Welcome to InvestSmart. My name is Sandeep Nagrani, and today we are going to discuss about SIPs versus STPs versus SWPs. ये नाम सुनने में थोड़े खतरनाक लग सकते हैं, but these are very simple terms. तो सबसे पहले हम ये समझ लें what is an SIP. अगर आपको याद हो, हमारे पिछली जनरेशन, हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स, they generally used to invest in पोस्ट ऑफिस में जाते थे और वहाँ फिक्स डिपॉजिट या रिकरिंग डिपॉजिट करवाते थे। अगर वो रिकरिंग डिपॉजिट होता था तो मंथली या क्वार्टरली टर्म्स पे होता था। सिमिलरली जब म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री हिंदुस्तान में शुरू हुई तो उन्होंने नया टर्म इजाद किया जिसका नाम था SIP। सो SIP इज नथिंग बट रिकरिंग डिपॉजिट्स। द ओनली डिफरेंस इज ओवर देयर यू आर इन्वेस्टिंग इन फिक्स्ड इनकम सिक्योरिटीज और यहाँ म्यूचुअल फंड के केस में दीज आर वेरिएबल सिक्योरिटीज। बाय वेरिएबल सिक्योरिटीज क्योंकि यहाँ NAV डेली चेंज होती है। खैर, कई लोग ये पूछते हैं सर विच इज द बेस्ट SIP, तो ये मैं आपको बता दूं SIP इज नथिंग इन इटसेल्फ। SIP अपने आप में कोई प्रोडक्ट नहीं है। SIP इज अ फ्रीक्वेंसी, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। यू आर सिस्टमैटिकली इन्वेस्टिंग रिकरिंगली, either daily basis, either weekly basis, either monthly basis और either quarterly basis. So ये कई लोगों का सवाल आता है कि सर which is the best SIP? तो please, there is no such thing as best SIP and in fact there is no such thing as best mutual fund. So SIP के लिए आप समझिए it's just the frequency. खैर, SIP वहाँ सजेस्ट की जाती है जहाँ रेगुलर सैलरी हो। For example, if there is someone salaried class and wants to create a corpus for various goals. अब goals क्या होते हैं? For example, let's say retirement. आपको पता होना चाहिए if I want to retire at the age of let's say 20 years, after 20 years, 25 years, and how much corpus should I need? So आप कुछ back end calculations करके निकाल सकते हैं कि हर महीने में कितना पैसा डालूं ताकि मैं अपने गोल तक पहुंच सकूं। वो जो हर महीने आप पैसा डालते हैं that is called a monthly systematic investment plan or weekly or as per your SIP frequency. So generally SIP वहाँ रिकमेंड की जाती है जहाँ रेगुलर सैलरीज हो, इनकम कंसिस्टेंट हो और मोटा मोटा आप ये मानकर चलिए SIP is nothing but a recurring deposit that our parents or grandparents used to do in post. Apart from that एक टर्म आता है सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। सो कई दफा ये होता है कि आपको कहीं से बोनस मिला, सपोज कीजिए आपकी कंपनी ने दिवाली पे बोनस डिक्लेयर किया है या कहीं रिलेटिव से गिफ्ट आया है या कई बार देखा गया है पेरेंट्स या ग्रैंड पेरेंट्स की डेथ के बाद या रिलेटिव्स की डेथ के बाद अच्छा खासा रकम पास ऑन होती है टू द नेक्स्ट जनरेशन। तो कई लोग समझ नहीं पाते कि हम इस पैसे का क्या करें, कहाँ इन्वेस्ट करें। उस केस में वी रिकमेंड STPs, Systematic Transfer Plans. So इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि वो जो एक मुश्त पैसा आपके पास आया है, you put that money into a debt fund. Generally हम सजेस्ट करते हैं liquid fund और ultra short term fund. And gradually, every month or every quarter, you transfer that money towards a equity fund. So this transfer, when done systematically, it's called as systematic ट्रांसफर प्लान। सो ये कहाँ रिकमेंड किया जाता है? ये वहाँ रिकमेंड किया जाता है व्हेन यू गेट अ हेफ्टी बोनस और सम हेफ्टी अमाउंट, सम विंडफॉल और समथिंग लाइक दैट, मे बी सम ऑफ योर रिलेटिव्स हैव गिवन यू सम मनी। सो ये जनरली वहाँ सजेस्ट किया जाता है। इसके अलावा तीसरा एक टर्म और होता है म्यूचुअल फंड्स में विच इज सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान। इसका मतलब ये है दिस इज एग्जैक्टली द अपोजिट ऑफ SIP। SIP के केस में आप हर महीने या हर हफ्ते एज पर योर प्री डिसाइडेड फ्रीक्वेंसी आप पैसा डालते चलते थे। SWP में आप पैसा निकालते चले, जिसे हम कहते हैं विथड्रॉल। तो सिस्टमैटिक विथड्रॉल प्लान इज नथिंग बट एक रेगुलर फ्रीक्वेंसी पे अपना पैसा बाहर निकालना। ये जनरली सजेस्ट किया जाता है रिटायरीज को। जो रिटायर्ड लोग हैं, जो अपना पेंशन प्लान करना चाहते हैं, वो चाहें तो एक मुश्त अपना पैसा कहीं भी डिसेंट डेट फंड्स में या हाइब्रिड फंड्स में लगा सकते हैं एंड ग्रेजुअली दे कैन ट्रिगर अ SWP फैसिलिटी। हर महीने एक तयशुदा डेट पर म्यूचुअल फंड से पैसा निकलकर उनके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। सो दिस क्रिएट्स सॉर्ट ऑफ अ लैडरिंग फॉर देम। एक तरह से ये हर महीने
उनको पेंशन के तौर पे मिलता चलता है। कई लोग इसको ऐसे भी यूज करते हैं कि मान लीजिए बच्चे की हायर एजुकेशन के लिए हर महीने कुछ पैसा निकालना है, तो एक मुश्त पैसा वो म्यूचुअल फंड्स में रखते हैं और हर महीने वहां से पैसा विथड्रॉ करते हैं। तो दैट कम्स आउट एज अ मंथली फीस टू द किड्स, मे बी किड्स स्टडिंग इन स्कूल और कॉलेज और यूनिवर्सिटी। सो हमने देखा अलग अलग यूजेज हैं। एसआईपी का मतलब है रेगुलरली पैसा इन्वेस्ट करते चलना, उसका ठीक ऑपोजिट है एसडब्ल्यूपी, जो कॉर्पस इकट्ठा किया है उसमें से हर महीने पैसा विथड्रॉ करते चलना, निकालते चलना। और तीसरा है एसटीपी, सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान, वेयर द मनी गेट सिस्टमेटिकली ट्रांसफर्ड फ्रॉम डेट टू इक्विटी। और इवन इन केस ऑफ आप सपोज कीजिए आप अपने गोल के नजदीक पहुंच रहे हैं और आप चाहते हैं कि पैसा निकालना शुरू कर दें, आपको डर है कि जब तक मैं गोल पे पहुंचूं 2-3 साल में, कहीं इन 2-3 सालों में मार्केट में क्रैश ना हो जाए, तो उस केस में आप इक्विटी फंड से डेट फंड्स में एसटीपी ट्रिगर कर सकते हैं। ग्रेजुअली आपका पैसा इक्विटी से निकलकर डेट में हो जाए। सो आई होप दिस क्लियर्स योर डाउट्स ऑन एसआईपी, एसटीपी एंड एसडब्ल्यूपी। थैंक यू।